अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं रेजिडेंट ईवल 4। और थोड़ा सा आपको स्टोरी के बारे में बताता चलूँ कि कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट की बेटी को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ से 2004 की रेजिडेंट ईवल 4 की स्टोरी शुरू होती है, जहाँ अब तक रिपॉन सिटी को 6 साल गुजर चुके हैं। और गाइस, यहाँ पे अम्ब्रेला 2003 में बंद हो चुकी थी, जो 1998 के बाद पाकिस्तान टॉप प्रोग्राम आईएसआई में हिस्सा लेता है और वाइट हाउस के साथ काम करता है, जहां कैप्टन अली उसे ट्रेनिंग देते हैं और फिर जॉन को उस मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है जिस पर जाना है। और दोस्तों, वो मिशन जो वाइट हाउस के प्रेसिडेंट की बेटी अलीना के मुतालिक होता है जिसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है। और ये यहाँ पर आपस में बातचीत करते हैं कि प्रेसिडेंट की बेटी को वापस कैसे लाना है। इतनी ही देर में वो इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और दोस्तों, गाड़ी में एक सिपाही को वॉशरूम आ जाता है और वो जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। और यहाँ पर इसे किसी के चलने की आहट महसूस होती है। इतने में उस आहट का पीछा करते करते वो जंगल की गहराइयों में चला जाता है। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद दूसरे सिपाही ने जॉन को कहा कि वो कहाँ रह गया है, देख कर आओ। इतने में जॉन उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और दोस्तों, जॉन को कुछ दूरी पर जाकर एक मुर्दा हालत में हिरन मिली। वो इस हिरन को इस हाल में देखकर आगे बढ़ जाता है और इतने में ही सामने उसको घर नज़र आता है और वो जाकर घर का दरवाज़ा नॉक करता है। इतने में किसी का जवाब नहीं आता तो वो अंदर चला जाता है। घर के अंदर दाखिल होते ही वो दरवाजे की तरफ जाता है, पर दरवाजे खोलने की कोशिश करता है पर उसकी चाबी उसके पास नहीं, तो वो दूसरे दरवाजे की तरफ भागता है। वो दरवाज़ा खोलते ही इधर उधर देखता है। इतने में जॉन की नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो अजीब हरकतें करता नज़र आता है। इतने में वो उससे सवाल जवाब पूछने लग जाता है कि यहाँ पे कोई स्पाई आया है या नहीं। और दोस्तों, वो भी जॉन के सवालों का जवाब नहीं देता, लकड़ियाँ जलाने में मसरूफ़ हो जाता है। अपने सवालों का जवाब ना पाने पर जॉन को गड़बड़ी महसूस होती है। इतने में इतने में जॉन की नज़र नीचे पड़े सिपाही की आईडी पे पड़ती है और वो उठा कर देखता है। उसके ऊपर खून के धब्बे लगे होते हैं और वो देखने में देखता हुआ पीछे से वो पागल आदमी उस पर वार कर देता है। इतने में जॉन उसके वार से बचते हुए उसको ज़मीन पर गिरा देता है और गन निकाल लेता है। इतने में उसको चीखो पुकार की आवाज़ आती है। साथ ही उसकी नज़र चाबी पर पड़ती है और उसको चाबी मिल जाती है। और दोस्तों, जॉन को चाबी मिलते ही वो कमरे की तलाशी करने लग जाता है और गन की एमो हासिल करने लग जाता है। और जॉन को वहाँ पर पड़े हुए मुर्दा जानवरों के बाकियात नज़र आते हैं। इतने में ही वो कमरे से बाहर निकल कर दूसरे कमरे को चाबी लगाता है और चाबी लगते ही वो कमरे के अंदर चला जाता है। और जॉन यहाँ पर टॉर्च लाइट का सहारा लेकर अंदर चीज़ों की तलाश करने में लग जाता है। और सीढ़ियाँ उतरते ही उसको चीज़ें वहाँ पर जानवरों का मवाद मिलता है। और वो जैसे ही पर्दा साइड पर करता है तो वहाँ पर भी कुछ अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई मिलती हैं उसे। और वो देखता है कि यहाँ पे कोई ज़िंदा तो नहीं है। और इतने में ही उसकी नज़र दूसरी जानब मरे हुए सिपाही पर पड़ती है और वो उसके पास जाते ही उसको देखता है और इतने में उसकी ये हालत हुई होती है। और वॉकी टॉकी से दूसरी गाड़ी पर बैठे हुए सिपाही की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो जॉन सुनकर उसको रिप्लाई देता है, पर वो उसका आंसर नहीं देता। इतने में जॉन को सीढ़ियों से उतरने की किसी की आवाज़ आती है। इतने में ही वो आदमी नीचे सीढ़ी उतर रहा होता है और
जॉन की उसको देखकर हालत टाइट हो जाती और आपस में लड़ने लग जाते हैं। और कुछ देर बाद जॉन उसको मार देता है और ऊपर सीढ़ी चढ़ने लग जाता है और अपनी एमओ को भी पूरा कर लेता है। इतने में वो ऊपर जाते हुए उसको कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब दरवाज़ा खोलने लगता है तो सामने से एक आदमी गुजर रहा होता है। इतने में वो घबरा जाता है और छुपकर गली से निकल रहा होता है। इतने में उसकी आदमी पर नज़र पड़ती है और वो दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और सीढ़ियाँ चढ़ कर सामने वाले कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है और कमरे की तलाशी शुरू कर देता है। और कमरे की तलाशी करते वक्त सामने वाली दीवार पर कुछ लोगों की तस्वीरें नज़र आती हैं और तस्वीरें देखते ही वो आईएसआई की ऑफिसर से बात करता है और उसको सब डिटेल बताता है। इतने में ही उसके पीछे कुछ लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और जॉन पर हमला करने लगते हैं। तो जॉन खिड़की से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर जॉन बढ़ जाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जॉन पुल क्रॉस करते ही गांव की तरफ निकलता है और एमओ जमा करता है। दरख्त के नीचे से होकर गांव की तरफ निकलते ही उसको को दो लोग मिलते हैं जो उस पर हमला करने ही लगते हैं। तो ये छुप छुपा कर निकलने की कोशिश करता है पर लोग इसको देख लेते हैं और इस पर हमला कर देते हैं और ये अपनी जान बचाते हुए गन निकाल लेता है और इनको मारने लग जाता है। और कुछ एक इसमें से ज़ॉम्बी बन जाता है पर उसको भी ये 5-6 गोलियों में ख़त्म करके ही इनसे लूट कर कर ही वो आगे बढ़ जाता है। तो जॉन को घर नज़र आता है और जॉन इस घर में जाता है तो पीछे से हमला कर देता है एक आदमी उसको गोलियों से मार कर। फिर इस जगह कोई तलाशी करने लग जाता है जिसमें इसका कुछ फल वगैरह मिलते हैं और फ्लावर्स भी मिलते हैं और एमओ भी मिलती है और ग्रेनेड भी मिलता है। और लूट कर कर ही वो जंगल के रास्ते एक दरवाजे की तरफ पहुंचता है और उसको खोलने की कोशिश करता है और वो खुल जाता है। तो वहाँ पर वो फिर थोड़ा सा आगे जाता है और रास्ते में गांव आ जाता है और गांव के पास ही इसको दूरबीन मिलती है जिससे ये वहाँ का मंजर देखता है। और इतने में ही वो देखता है जो गाड़ी में स्पाई था उसको जलाया जा रहा है और जॉन उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाता है और इतने में ही वो उस स्पाई को आग लगा देते हैं। और जॉन अपनी हिफाजत करते हुए कुछ चीज़ें कलेक्ट करने लग जाता है फल वगैरह जिससे उसे एनर्जी मिले। इतने में उस स्पाई के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो मंजर देखने वाला नहीं था इसलिए वो किसी घर में दरवाज़ा बंद करने ही लगा होता है। तो आदमी पीछे से उसको धक्का देने लग जाता है तो वो धक्का लगा कर उस दरवाज़े को बंद कर देता है और आगे वो देखता है कि रास्ता तो नहीं है कोई इसी के आने का और लोग वहाँ जमा हो रहे थे उसको मारने के। इतने में ये हैरी नाम का बंदा हाथ में आरी लेकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और कुछ लोग खिड़की के ज़रिए और कुछ लोग सीढ़ी लगाकर ऊपर आ रहे। तो इतने कम वक्त में जॉन सीधे चढ़कर ऊपर गन और ग्रेनेड को हासिल करता है। हासिल करते ही वो खिड़की से बाहर निकलता है और यहाँ पर कुछ देर फाइट होने के बाद और जॉन अपने आप को बचाते हुए इनसे और इतने में ही चर्च की घंटी की आवाज़ आती है और ये आपस में लड़ना छोड़ देते हैं और जॉन ये देखकर हैरान होता रहता है इनको इनको हुआ क्या। और इतने में ही सब लोग चर्च की तरफ जाने लगे और जॉन ये चीज़ देखकर हैरान होता रहा।
और जॉन को इतने में ही आईएसआई की तरफ से एक कॉल आती है जिसको वो करता है और इंफॉर्मेशन हासिल करता है। और इंफॉर्मेशन हासिल करते वो अलीना को ढूंढने चला जाता है। जॉन भागते भागते इस घर में आता है और चीज़ें हासिल करने लग जाता है, एमओ वगैरह जैसे कि, और बहुत सी चीज़ें जमा करते ही। और इसको यहाँ पर अलीना का लिखा हुआ नोट मिलता है और वो नोट पढ़ते ही उसको कलेक्ट करता है और यहाँ से दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, पर सामने से एक अजीबोगरीब इंसान जो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन जो है वो भैंस की लगी होती है और वो उसको मार देता है। और जॉन अलीना को ढूंढने के लिए एक और गांव में चला जाता है जहां पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और ये उनसे बचते बचाते अलीना को ढूंढता है। और इतने में इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक आदमी भी है जो इसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और ये यहाँ पर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करके और चीज़ें कलेक्ट करके जैसे गन एमओ, और इतने में वो सामने से आदमी इसको देख लेता है और ये छुपते छुपाते इसको मारने जा रहा होता है। और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, वो कुल्हाड़ी चला देता है और फिर वो कुल्हाड़ी पकड़ने लगा होता है तो ये हाथ में गोली चला देता है और चाकू से इसको मारने लगता है। तो ये आगे भागते हुए ही जंगल की साइड पर एक घर की तरफ आता है, वहाँ पर भी एक अंकल उसको मारने लगा होता है और ये उसको पकड़ लेते हैं और वो उसमें बचाते चाकू मार देता है गर्दन पर और वो दरवाजे की साइड पर अंदर जा रहा होता है। और दरवाजे को खोल कर ही वो अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है और देखता है कोई आ तो नहीं रहा। इतने में ही वो अपनी पावर फुल करता है और कुछ खा लेता है। और यहाँ पर एक और इसको संदूक मिलता है और उसके पास चाबी नहीं होती है। वो यहाँ पर वो अपना बैग खोल कर अपनी पावर को फुल करता है और एमओ भी चेक करता है। चेक करने के बाद वो फिर कमरे की तरफ निकलता है और यहाँ पर जॉन को बॉम्ब लगा हुआ नज़र आता है और वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। डिफ्यूज़ करने के बाद वो भाग कर आगे जाता है और वहाँ पर देखता है कि किसी की तस्वीर पड़ी हुई है और वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करने लग जाता है। और चीज़ें कलेक्ट करते ही उसको कहीं से आवाज़ आती है। आवाज़ को देखकर वो उस दरवाज़े को पीछे करता है, पीछे करते एक और रास्ता निकल जाता है। रास्ता निकलते ही वो अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि आदमी एक बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर रहा था। इतने में ही वो जॉन गोली चला देता है और वो वहाँ पर मर जाता है। और जॉन जाकर बेसमेंट के दरवाज़े खोलने लगता है। इतने में ही वो फिर उठ जाता है और एक गोली मार देते हैं और जॉन फिर उसको पकड़ साइड पे कर कर दरवाज़ा खोलता है लकड़ियाँ तोड़कर और बेसमेंट में जाने की कोशिश करता है। और इतने में ही लकड़ी खुल जाती है और जॉन बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। और जॉन अंदर जाते ही टॉर्च ऑन कर लेता है और वहाँ पर उसको जैक नाम का एक शख्स मिलता है जिसको बोरी में बंद किया होता है। और जॉन इसको खोलते ही इससे सवालात पूछने लग जाता है और इतनी ही देर में जॉन के पीछे एक अजीब शख्स खड़ा था जो जॉन की तरफ आ रहा था। और जॉन ने जैसे ही गन उठाई तो उसने जॉन को उठा कर दीवार की तरफ मारा और जॉन बेहोश हो गया। और इतने में ही वो आदमी जॉन के पास आया और उसको एंटीवायरस एक इंजेक्शन उसकी गर्दन पर लगा दिया। ये था मेरी गेम का पार्ट 1। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और लाइक करें और बहुत ज़्यादा प्यार दें। शुक्रिया।